लगा के बांध देना। यहाँ पे जो ग्रंथियां हैं सभी ग्रंथियों में बंधन होना चाहिए। ये हमारे पितृ 3 पीढ़ी हमारे जो निकल गई वो, और 3 जो चल रही हैं वो, और 1 जो वर्तमान में है, ऐसी जो है पीढ़ियां, सप्तग्रंथि 7 पीढ़ियों के जो आपके पितृ हैं उनका आह्वान पूजन करेंगे आप। रोली चावल पूजन करवाओ उनका। हरि ओम मां द्रव्या स्वदायव्या स्वदा नमः श्री पितृणः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि संपूजयेत। श्री पितृनारायणाय नमः। कुछ दक्षिणा अर्पण कर दीजिए पितरों के निमित्त। 1 ब्राह्मण भोजन कर सके इतनी दक्षिणा आपको रखना है। और पितरों के निमित्त जो है आप 1 ब्राह्मण जितने में भोजन हो प्रेम से समाधानांते पुष्पम समर्पयामि। कलावा बांध दीजिए। 7 दिन तक आपके बंधन में रहेंगे व्यास जी। हाथ में पुष्प दे दो व्यास जी के, और सीधे हाथ में भरण कर दीजिए व्यास जी महाराज का। हरि ओम मां ब्रह्मजननं व्रतमं वरस्तासु देवतासुरजपेनाजपुण्यापमास्याः षटश्च जोनिमसतश्च विवाह। श्री ब्रह्मणे नमः। श्री व्यासनारायणाय नमः। हाँ जी, बढ़िया से। अब ये आपका 7 दिन तक आपके यहाँ जितना भी पूजन पाठ जो भी करेंगे। परम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यासनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि संपूजयेत्। कुछ दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। वर्ण किया है आपने व्यास जी का, और आरती करिए भागवत जी की। नीचे ले जाओ, आरती कराओ। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, यह ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह संगीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह संगीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, शांति कराने वाला। यह
यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत खोल, मन बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल पंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्परिक्ष गौंगान्ते व्रतवे शान्तिराभा शान्तिरोगदया शान्ति वरद्वदया शान्तिर्वे देवा शान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वगौंगान्ते शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि, सभी के हाथ में पुष्प दो पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम जदनेन जन्तमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीण रसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः। एष मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय।
पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। स्थान के देवी देवताओं की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने आसन पर बैठ सूर्य निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रणतपादभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरः दधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवण गादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषित कराननमनीरलाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्
मुखाजरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे श्री वृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे ब्रजवसुन्धरा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं
वासनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरं या मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मधुरा हरिरं मधुरं कलरं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् हरणं मधुरं करणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरम् रूपं मधुरं
रखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा षष्ठे मधुरा यष्टिरे मधुरा श्रेष्ठिरे मधुरा चलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं मदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पाल दरबार भगवान श्री राधा कृष्ण भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव के सहित समस्त देवतागण समस्त साधु संत विप्रजन समस्त कथा के श्रोतागण एवं समस्त मातृ शक्ति को नमन करते हुए वंदन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। हरे हरे घोर वृक्षों के मध्य में नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महाभागवत श्री सूत जी, उनके समक्ष विराजमान महाभागवत 88,000 ऋषिगण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री भगवान व्यास देव जी ने जितने भी चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है, उन चरित्रों के जितने भी नायक हैं वह सब महाभागवत ही हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले जितने भी भक्त हैं वो सब महाभागवत ही कहे गए हैं। कहा गया है कि मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जन्मांतरे पुण्य भवेत, अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है। भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना ये कोई सरल काम नहीं है, सरल कार्य नहीं है। यह 7 दिन का एक भक्ति अनुष्ठान है। 7 दिवस पर्यंत यह चलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से क्या होता है, इसे कौन सुनता है, इसे कौन करा पाता है, मेरे गोविंद की, मेरे प्रभु की असीम अनुकंपा जब होती है तब जाके ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। हम किसी भी अनुष्ठान को जब आरंभ करते हैं तो हर एक अनुष्ठान के कुछ नियम होते हैं और इन्हीं नियमों को श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो प्रधान ठाकुर हैं, जो मुख्य देवता हैं, वह हैं भगवान श्री कृष्ण। अतः प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। हम भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? कि हम कार्य जब आरंभ करते हैं तो उपद्रवी गण आकर के हमारे कार्य में बाधा डालते हैं और हम भगवान को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आवे और हम हृदय से, मन से भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान हमारे कार्य में सहायक होते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जयकारा शेरावाली का।